देखने वाले हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट में हम सबसे पहले देखेंगे कि इसकी डायमेंशंस के बारे में, द लेंथ, ब्रेथ और हाइट के बारे में। देखो सबसे पहले तो लेंथ इसकी कितनी होगी 5 इंचेस। ये सारी जितने भी हम वैल्यूज लिखेंगे ना वो सारी इंचेस में ही लिखेंगे, 5 इंचेस। जो इसकी हाइट और ब्रेथ मतलब एक तरीके से कितना वाइड है, और हाइट मतलब जो क्या कहते हैं इसकी हाइट कितनी, तो हाइट इसका बेसिकली होगा 2.5 इंचेस, जस्ट इसकी हाफ, और ये 3.5 इंचेस। ये ध्यान रखना कि ये 5 इंचेस रहेगा, मतलब ये होल नंबर में रहेगा। इसमें ध्यान रखना कि ब्रेथ कौन सी और हाइट कौन सी। हाइट लेंथ के जस्ट हाफ है, ठीक है, और ब्रेथ आपकी 3.5 इंचेस है। इसके बाद ये क्लॉनिकल शेप का होता है। क्लॉनिकल शेप का मतलब कोन शेप का होता है। जैसे आपने आइसक्रीम वाला जो नीचे का कोन नहीं होता, उसमें ऐसे कुछ होता है, ऊपर इतना बड़ा सा होता है, ऐसे आइसक्रीम कुछ इस तरीके से होती है ना, कुछ इसी तरीके से आपका हार्ट भी होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसके कलर पे। तो ये रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन इसका कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर का आपका हार्ट होता है। अब इस हार्ट में आप ये समझो कि हार्ट कहाँ पे आपकी बॉडी पे होता है, वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये आपकी बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है, और थोड़ा सा स्लाइटली टुवर्ड्स द लेफ्ट होगा, ठीक है। अब इसमें जो अपवर्ड वाला होता है, अपवर्ड वाला और जो है क्या कहते हैं बैकवर्ड वाला जो पार्ट होता है, अपवर्ड और बैकवर्ड, वो कैसा होता है, ब्रॉड। और जो डाउनवर्ड और फॉरवर्ड वाला पार्ट होता है, वो कैसा होता है, नैरो, ठीक है, कुछ इस तरीके से होगा। और एक चीज और कि जो जितनी आपकी मुट्ठी होती है, जितना भी एक इंसान की मुट्ठी होती है, उतना ही जो है क्या कहते हैं उसके हार्ट का साइज होता है, ठीक है। आपकी मुट्ठी का जो साइज होगा वही आपके हार्ट का भी साइज होगा। अब आगे आते हैं, इसके बारे में और चीजें जानते हैं। बेसिकली हार्ट 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। देखो 3 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये अपने क्लास 9 पे जब आप डाइवर्सिटी वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, तो वहाँ पे आता है 4 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर्ड हार्ट, है ना, अलग अलग स्पीशीज में। तो वहीं पे अगर हार्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में देखें तो वो 4 चैम्बर्ड होता है, 4 चैम्बर्ड, ठीक है। ये एक रफ सा डायग्राम है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, इस तरीके से कुछ होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 4 चैम्बर है, ये 4 चैम्बर है, ठीक है। इनके नाम राइट ऑरिकल या राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी वर्किंग हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले अभी यहाँ पे ये देखते हैं कि इसमें यहाँ होती है ट्राइकस्पिड वॉल, मतलब ट्राइकस्पिड वॉल होती है यहाँ पे, और यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल होती है। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल होती है, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होती है। इस बाइकस्पिड वॉल को मिट्राल वॉल भी कहते हैं। यहाँ पे 2 वेल्स होती है। बेसिकली वेल्स का काम ये होता है कि ब्लड का फ्लो बैकवर्ड ना आ जाए, उससे वेल्स जो है उसे बचाती है। तो यहाँ पे 2 वेल्स होती हैं, 2 वेल्स होती हैं यहाँ पे। एक तो वो वेल पल्मनरी वेल उसका नाम होता है। ये क्या करती है, बेसिकली यहाँ पे पल्मनरी जब लंग्स में जाता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बदलने के लिए, तब जो जिस वेल से होके आता है वो पल्मनरी वेल होती है। और जब वो आयोटा में जाता है फॉर
होल बॉडी, पूरी बॉडी में जाने के लिए, वो उस वाली वेल को बोलते हैं आयोटिक वेल। तो आयोटिक वेल होती है एक, और दूसरी एक होती है पल्मोनरी। ठीक है, ये दो तरीके की वेल होती है, ये वॉल्स हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब आप वर्किंग पढ़ोगे, ठीक है, अगर आप खुद से भी रीड कर रहे हो वर्किंग ना, और ये सारी चीज़ें आपके ध्यान में, ये डायग्राम ध्यान में ना, तो आप आराम से उस वर्किंग को समझ सकते हो। यहाँ ट्राइकस्पिड वॉल होगी, यहाँ बाइकस्पिड वॉल होगी, वेल्स होंगे दो, कौन कौन से, आयोटिक वेल और पल्मोनरी वेल्स। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ हार्ट के बारे में।